ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इंकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार आज किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। बयान के मुताबिक ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तहशीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान से आज मुआहदा होने का ऐलान किया। कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत होते ही अपना हुर्मज़ तमाम मालिक के लिए खोल देंगे। मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात भी हासिल कर लेंगे। ईरान और मशरिक़ वुस्ता के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल। 24 घंटों में अमरीका ईरान अमन मुआहदे को अपनी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। अमन मुआहदा अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। कहा कि उम्मीद है जल्द ईरान और अमरीका के मुआहदे को अपनी शक्ल दे देंगे। मुआहदे की तकमील के फ़ौरन बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन पर ईरान और अमरीका का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खित्ते के बरादर ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहते हुए कहा कि उनकी मुस्बत काविशें इस पर पेशरफ्त में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उम्मीद है ये तारीख़ी मुआहदा खित्ते के देरपाम इस्तेहकाम और बाहमी ताउन की मजबूत बुनियाद होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का हतमी मरहला इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्र में इलाक़ाई चार मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास आर्मपोर्ट पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का स्विस और मिस्री वज़राए ख़ारजा से भी रब्ता। ख़ित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। इस्लामाबाद यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी। ये मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा है। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाज़ा की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात 4 और 5 जुलाई को तेहरान के मुस्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होगी। नमाज जनाज़ा 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी, तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। शहीद रहबर इनकलाब को रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुंतज़मीन ने दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान से मोहब्बत करने वालों को शिरकत की दावत दी। खामनाई की वफ़ात के साथ ईरान में 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल क़यादत का दौर इख्तिताम पज़ीर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। बताया कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की ख़ुसूसी सिफारती और अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। मिसाक मईशत और जमहूरियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं।
बतौर अपोजिशन लीडर भी पीटीआई हुकूमत को मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। कदम बढ़ाएं, वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन रुकन का शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मुकालमा मैं कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप आगे बढ़ें, घर वापस आ जाएं। वज़ीर आज़म का जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा 2010 के NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया। बलोचिस्तान का शेयर बढ़ाने में पंजाब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला। गवादर से चमन तक शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का भी ज़ाती रंजिशें बुलाकर कौमी मुफाहमत के तहत मिलकर आगे चलने पर इत्तेफाक, तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करने की तलकीन और जमहूरी आज़ादियों को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल के दौरान जमहूरी हकूक़ की बहाली और अवाम को बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का मुतालबा किया। कहा 7 करोड़ पाकिस्तानी माहाना 8,500 रुपये से कम कमा रहे हैं। समझ नहीं आती कि लोग 8,500 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर शिकवा। कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इस बजट में गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मईशत दुरुस्त सिम की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स के निज़ाम के लिए काम किया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेंगी। तनख्वाहदार से निचले तबके को रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। सोलर पैनल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सोलर पैनल महंगा होने की झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने विफाकी बजट को अवामी करार दे दिया। बिलाल अजहर क़यानी ने कहा हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। हालिया बजट से घर बनाने वाले आम अफराद को आसानी होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र बोले ये हर किसी का बजट है, हर शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। बजट के आफ्टर शॉक्स, GST के नफाज से 36 आम अशिया महंगी होने का इम्कान। दूध, डेयरी मसनूआत, घी, खुर्दनी तेल और मसाला जात महंगे होंगे। शैम्पू, हेयर ऑयल, जूते, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। बेकरी आइटम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक, घरेलू अशिया, किचन वेयर भी महंगे होंगे। बजट में टैक्स वसूली का इजाफी हदफ 650 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल की बजाय सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला तय पाया कि जब तक वफाकी हुकूमत बानी चेयरमैन से मुलाकात का वादा पूरा नहीं करती, पूरा बजट पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से मुशावरत करेंगे। हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा, जो हक बनता है दिया जाए। सूबे को इसके आईनी हकूक मिलने चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अगला वज़ीर आला जियाला होगा। सूबे के हकूक गाली गलोच नहीं, दलील और जमहूरी जद्दोजहद से हासिल किए जाएंगे। तहसील करीम कुंडी ने आर्टिकल 158 के तहत गैस पर सूबे के अव्वलीन हक का मुतालिबा भी दोहराया। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। मुतादिद महकमों ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ मुरतब कर ली। महकमा ज़राअत के डेवलपमेंट की मद में 5 अरब 9 करोड़ 93 लाख रुपए मांग लिए। महकमा तवानाई की 6 अरब 8 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा जंगलात एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 7 अरब 10 करोड़ 90 लाख रुपए मांग लिए।
कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। साजिद आज़म को जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुँचाने और दाखिल करने की मनसूबाबंदी करते हुए सुना जा सकता है। दूसरी जानिब रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और नफरत अंगेज़ बयानात पर मीरपुर के रिहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर अवाम बरहम, सयाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द, 1 खातून शामिल। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेहरा में पेश आए। बन्नू के नवाही इलाके ओदीन किला में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े औरंगी टाउन, शालतीफ टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में पेश आए। रावलपिंडी सादा रोड चाकरा में टारगेट किलिंग के दौरान बाप बेटा कत्ल, मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग के बाद फरार। मकतूलीन की शनाख्त शहजादा शाह और मुस्तफ़ा शाह के नाम से हुई। जाँ बहक अफराद गाड़ी पर घर जा रहे थे।